हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे जेनेटिक्स के टॉपिक्स में ही साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या मैटरनल इनहेरिटेंस या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। तीनों का जैसे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को हो या फिर मैटरनल इनहेरिटेंस को हो या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस को हो, मतलब सेम ही होता है। अब देखो, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस मतलब यही साफ दिखता है कि न्यूक्लियस का इसमें कोई भाग नहीं होगा, कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म के थ्रू होने वाला काम है। और यहाँ पर नीचे में लिखा है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, यानी कि न्यूक्लियस के बाहर की घटना है, ठीक ना। और मैटरनल इनहेरिटेंस इसलिए कहा क्योंकि साइटोप्लाज्म का जो कैरियर करता है, साइटोप्लाज्मिक कैरियर, वो मैटरनल में ही होता है, फीमेल में ही होता है, मेल में नहीं होता है। तो ठीक है, तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या मैटरनल इनहेरिटेंस या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस किसको कहेंगे कि वो कैरेक्टर्स जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो, यानी कि वो कैरेक्टर्स या वो कैरेक्टर्स जिसका जीन, यानी कैरेक्टर्स कहोगे तो जीने कहोगे, वो कैरेक्टर्स जिसका जीन कहाँ प्रेजेंट हो, न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट हो, यानी कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो, उसे ही कहेंगे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या मैटरनल इनहेरिटेंस या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। इसका डेफिनेशन है कि इनहेरिटेंस ऑफ दोज कैरेक्टर्स हु जीन्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। जीन्स कहाँ प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म, ठीक है, यानी कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं है। ये फर्स्ट डिस्कवर किए थे कार्ल कॉरेंस फर्स्ट डिस्कवर किए थे, पहली बार डिस्कवर किए थे। कहाँ किए थे? मिराबिलिस शिरापा में, ठीक है। यानी कहेंगे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या मैटरनल इनहेरिटेंस या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कार्ल कॉरेंस इन मिराबिलिस शिरापा, ठीक है। अब देखिए कैसे होता है। जैसे मान ली ये न्यूक्लियस था, हाँ, और न्यूक्लियस के बाहर ये साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के बाहर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल तो होगा। ऐसा तो न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल होता है, प्लास्टिड होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ढेर सारे सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। लेकिन मेनली सेल ऑर्गेनेल बात किए तो कौन कौन? प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म में ढेर सारे सेल ऑर्गेनेल हो गए, लेकिन मेनली दो का बात करेंगे, प्लास्टिड का और माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। इसका डीएनए और यहाँ पर साइटोजिन्स देखा गया। साइटोजिन्स क्या है कि प्लाज्मोजिन्स बहुत कम होगा, ठीक है, यानी कि साइटोजिन्स कहो या प्लाज्मोजिन्स ये बहुत ही कम होगा, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है ये कैरियोजिन्स बहुत सारा होगा, मोर होगा। यहाँ तक समझ गए? तो थोड़ा लिखें। हाँ, अब हम बात करते हैं ये फिनोमेना कि कैसे हम कहें इसको मैटरनल इनहेरिटेंस, यानी कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को किस आधार पर आपने कहा मैटरनल इनहेरिटेंस। तो ठीक है, यहाँ देखते हैं ये मेल है, हाँ सिर्फ देख रहा है शायद मेल है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर जो साइटोप्लाज्म, इसमें साइटोप्लाज्म मेल के अंदर जो से कि साइटोप्लाज्म बहुत कम दिखता है, साइटोप्लाज्म है ही नहीं। जैसे अगर मेल का स्पर्म ही बात कर ले तो क्या उसमें साइटोप्लाज्म दिखता है? क्या न्यूक्लियस तो रहता है, तो साइटोप्लाज्म इसमें नहीं दिख रहा है। और फीमेल है, फीमेल इसमें साइटोप्लाज्म दिख रहा है। और दोनों का फ्यूजन हुआ, जब दोनों फ्यूजन किया, यहाँ जाइगोट बना, 2n हुआ, और यहाँ फिर ढेर सारे साइटोप्लाज्म। अब बता कि मेल में तो साइटोप्लाज्म नहीं था, हाँ जी, मेल में साइटोप्लाज्म नहीं था, फीमेल में साइटोप्लाज्म था, तो यहाँ कैरेक्टर आया, जाइगोट में साइटोप्लाज्म आ गया। ये जो साइटोप्लाज्म आपने दिखा, ये जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म कहाँ से आया बाबू? ये साइटोप्लाज्म फीमेल के कैरेक्टर से आया। यहाँ जाइगोट में फीमेल के कैरेक्टर से साइटोप्लाज्म आया, यानी कि मेल में तो नहीं था लेकिन फीमेल में था, फीमेल की वजह से जाइगोट में साइटोप्लाज्म दिख रहा है। इसी आधार पर इस साइटोप्लाज्म को एक ही फीमेल से जाइगोट में आ गया, दैट मीन्स सो यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस। यहाँ पर जो
सो यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस केवल एक पेरेंट से लिया गया, जिसे हम कहें थ्रू फीमेल से। सो यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस थ्रू फीमेल, ठीक है, फीमेल से आने की वजह से, इसी कारण से इसे कहे मैटरनल इनहेरिटेंस। क्या कहा? मैटरनल इनहेरिटेंस। इसी आधार पर रिजल्ट ऑफ रेसिप्रोकल क्रॉसेस विल बी डिफरेंट। ड्यू टू दिस द रिजल्ट ऑफ रेसिप्रोकल क्रॉसेस विल बी डिफरेंट। ठीक है, समझे? यहाँ एक बार फिर समझ ले, मेल था, मेल के न्यूक्लियस में तो ठीक है न्यूक्लियस था, लेकिन बाहर में साइटोप्लाज्म नहीं दिख रहा था, फीमेल में साइटोप्लाज्म था। तो जाइगोट जो बनी, इसमें साइटोप्लाज्म जो आया, वो साइटोप्लाज्म कहाँ से आया? फीमेल से। इसी आधार पर इसे यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस कहा थ्रू फीमेल। नाउ एज मैटरनल इनहेरिटेंस, ड्यू टू दिस द रिजल्ट ऑफ रेसिप्रोकल क्रॉसेस विल बी डिफरेंट। ठीक, अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस किस ऑर्गेनिज्म से होता है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस mainly due to cell organism, two cell organisms. साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस mainly due to two cell organisms होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया एंड दूसरे प्लास्टिड। ठीक है ना, प्लास्टिड से और माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है, अब देखो प्लास्टिड से होने वाला कुछ एग्जाम्पल है कि जैसे प्लास्टिड से हो रही है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस mainly due to two cell organism, प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड से जिसमें होता है उसका एग्जाम्पल ये है, 3 एग्जाम्पल दिए हैं, उसका फिर माइटोकॉन्ड्रिया एग्जाम्पल देंगे। प्लास्टिड एग्जाम्पल, लीफ या ब्रांच कलर मिलाविलिस, एल्बिनिज्म इन प्लांट्स, लीफ या ब्रांच कलर मिलाविलिस, एल्बिनिज्म इन प्लांट्स। इसे कहा एल्बिनिज्म अगर प्लांट्स इन कहा तो दैट मीन्स लीथर होगा, लीथल। ठीक है, आइज ऑफ इनहेरिटेंस इन मेज, ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई। आइज ऑफ इनहेरिटेंस इन मेज, आइज ऑफ क्या है? आइज ऑफ इनहेरिटेंस इन मेज दैट इज लीफ कैरेक्टर। आइज ऑफ इनहेरिटेंस इन मेज दैट इज लीफ कैरेक्टर, यानी प्लास्टिड से लीफ या ब्रांच कलर मिलाविलिस, एल्बिनिज्म प्लांट्स, एल्बिनिज्म लीथर है। आइज ऑफ इनहेरिटेंस इन मेज, लीफ कैरेक्टर, ये इसके 3 एग्जाम्पल है। अब हम नेक्स्ट बताते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की एग्जाम्पल। उसका फिर ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लीफ या ब्रांच कलर मिलाविलिस, इसी पर कोरेंस साहब ने देखे थे, तो लेंगे इसका मतलब इस पर आगे क्या बताए थे वो हम अभी बताएंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको नोट करें। हाँ, तो अब माइटोकॉन्ड्रिया की एग्जाम्पल, पहले फिर प्लास्टिड के बताए थे, अब माइटोकॉन्ड्रिया की एग्जाम्पल। माइटोकॉन्ड्रिया के एग्जाम्पल जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होते हैं, मेल स्टेरिलिटी इन मेज, पेटाइट फॉर्म ऑफ ईस्ट एंड पॉगी फॉर्म ऑफ न्यूरोस्पोरा। इसमें जो मेल स्टेरिलिटी इन मेज है, ये वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक ना, मेल स्टेरिलिटी इन मेज किससे होता है? कुछ इनहेरिटेंस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इनहेरिटेंस से होता है। ठीक ना, अब यहाँ पर दिख रहा है पेटाइट फॉर्म ऑफ ईस्ट एंड पॉकी फॉर्म ऑफ न्यूरोस्पोरा। पेटाइट फॉर्म ऑफ ईस्ट एंड पॉकी फॉर्म ऑफ न्यूरोस्पोरा ये स्लो ग्रोइंग वैरायटी है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशन से, यानी कि ये कहा कि पेटाइट फॉर्म ऑफ ईस्ट एंड पॉकी फॉर्म ऑफ न्यूरोस्पोरा स्लो ग्रोइंग वैरायटी, स्लो ग्रोइंग वैरायटी लिख लेना, वैरायटी दैट मीन्स स्लो ग्रोइंग वैरायटी ड्यू टू किससे? माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशंस, माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशंस। यानी कि ये कहा कि पेटाइट फॉर्म ऑफ ईस्ट एंड पॉकी फॉर्म ऑफ न्यूरोस्पोरा ये स्लो ग्रोइंग वैरायटी है। क्यों? किस कारण? ड्यू टू माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशन, माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशन के कारण ये स्लो ग्रोइंग वैरायटी है। अब ये है कि जो प्लास्टिड से होता है, मतलब प्लास्टिड से एग्जाम्पल था ना, लीफ या ब्रांच कलर मिराबिलिस, लीफ या ब्रांच कलर मिराबिलिस बाय कॉरेंस के आधार पर इस हिसाब से 3 टाइप्स ऑफ लीव्स या ब्रांचेस। कितने टाइप्स की? 3 टाइप्स की लीव्स या ब्रांचेस। एक है ग्रीन, दूसरा फेल
एंड तीसरा वेरिएटेड। आप सुनो, 3 टाइप्स का लिप्स या ब्रांचेस किसके आधार पर? कॉरेंस साहब के आधार पर। किसमें ढूंढे थे? मिराबिलिस शिलापा पे। ये कि मिराबिलिस शिलापा पे कॉरेंस साहब ने 3 टाइप्स के लिप्स या ब्रांच प्राप्त किए थे, पाए थे। और ये जो लिप्स या ब्रांचेस था, ये सारा लिप्स या ब्रांचेस प्रोड्यूस करते थे बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसे क्या पढ़ेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि ऑल लिव्स या ब्रांचेस प्रोड्यूस बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब 3 टाइप्स का था। ग्रीन, अब सुनो, ग्रीन तो था ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट, वजह ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट। पेल, ये पेल है किससे? ड्यू टू ल्यूकोप्लास्ट। समझ में आ रहा है? एंड ए वेरीगेटेड बोथ प्लास्टिड आर प्रेजेंट। कौन बोथ प्लास्टिड्स? क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट दोनों प्रेजेंट होती है वेरीगेटेड में, यानी कि बोथ प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट। ठीक है। अब हम यहाँ पर आपने कहा था कि मिराबिलिस शिलापा में जो कॉरेंस साहब ने कहे थे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो डिस्कवर किए थे, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो बताए थे, अब यहीं पर समझ आएगा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। इसने पाया ये सब कि मेल मिराबिलिस शिलापा का मेल पार्ट से क्या ले ले? ग्रीन पेल वेरिएटेड तीनों लिया, और फीमेल से जब फीमेल से क्रॉस करवाए थे तो ग्रीन ने रहने दिया। ग्रीन है, इसमें भी ग्रीन है, इसमें भी ग्रीन है, ठीक है ना। और यहाँ पर ऑफ स्प्रिंग तैयार हो रहा था, ठीक है। यानी कि ये किसने स्टडी किए थे? कॉरेंस साहब ने, ठीक है। कॉरेंस साहब ने कि मेल 3 टाइप्स के लिए, जैसे कि ग्रीन लिव्स लिया, पेल लिव्स लिया एंड वेरीगेटेड लिव्स लिया, ठीक है, यहाँ दिख रहा है। और फीमेल से सिर्फ ग्रीन लिए तो दिखा ऑफ स्प्रिंग में ग्रीने रहा, ग्रीने रहा, ग्रीने रहा। अरे वाह! यानी कि मेल जैसा भी हो कोई बात नहीं, फीमेल जैसा था वैसा ऑफ स्प्रिंग, ठीक है ना। आगे भी फिर लिए, ये ग्रीन पेल वेरीगेटेड था, आगे में कॉरेंस साहब ने दूसरे फिर लिए, फिर क्रॉस करवाए। अब क्या करें, मेल में से लिव्स का टाइप तीनों रखा, ग्रीन पेल वेरीगेटेड, लेकिन फीमेल से दूसरी बार वो सिर्फ पेल लिया और देखा फिर ऑफ स्प्रिंग तैयार हो गया पेल टाइप्स का। अरे वाह! फिर तैयार। अब तीसरी बार कॉरेंस साहब ने ले लिए वेरीगेटेड ले लिए। वेरीगेटेड फीमेल में अगर वेरीगेटेड लिए तो देखा ऑफ स्प्रिंग तीनों टाइप्स का आ गया, ग्रीन पेल एंड वेरीगेटेड, ग्रीन पेल एंड वेरीगेटेड। आप कहोगे ये कैसे? मतलब कि ऊपर में देखा कि फीमेल जैसा था वैसा ऑफ स्प्रिंग तैयार हो रहा, ठीक है ना। और यहाँ वेरीगेटेड जब लिए तो फिर ग्रीन पेल वेरीगेटेड दोनों तीनों आ रहा। वजह ये कि वेरीगेटेड में दोनों प्लास्टिड प्रेजेंट था, वेरीगेटेड में दोनों प्लास्टिड टाइप्स का प्रेजेंट था, एक क्लोरोप्लास्ट भी ल्यूकोप्लास्ट भी। अगर क्लोरोप्लास्ट मैच कर गया होगा तो आ गया। अगर यहाँ पर देखो क्लोरोप्लास्ट मैच कर गया होगा तो क्लोरोप्लास्ट ये भी, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर भी आया होगा तो आया फाइनली क्लोरोप्लास्ट जैसा फीमेल। अगर ये वेरीगेट यहाँ तो दोनों टाइप्स का प्लास्टिक था, अगर ल्यूकोप्लास्ट यहाँ मिला होगा तो ऑफ स्प्रिंग फिर ल्यूकोप्लास्ट पेल बन गया होगा। यदि दोनों टाइप का क्लोरोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट दोनों था ही, अगर दोनों यहाँ शो कर गया तो दोनों टाइप्स, समझ आया? यानी कि यहाँ फिर दोनों टाइप्स का क्लोरोप्लास्ट था, तो अगर यहाँ दोनों टाइप्स का प्लास्टिड था, अगर क्लोरोप्लास्ट से क्लोरोप्लास्ट मैच कर गया क्लोरोप्लास्ट आ गया, ल्यूकोप्लास्ट दोनों इस आधार पर वेरीगेटेड लेने पर तीनों शो हो गया। डैट मीन्स ये कहने का तत्व ऑफ स्प्रिंग वैसा ही तैयार हुआ जैसा फीमेल था, ठीक है।
तो फाइनली ये कहेंगे ऑफ स्प्रिंग अरे क्या लिखा गया यार, ऑफ स्प्रिंग डिपेंड्स ऑन फीमेल that is maternal inheritance shows, maternal inheritance शो करता है, ये कोरेंस साहब ने फाइनली बता दिए shows। ठीक है, समझ में आया होगा? तो ठीक है, इसको नोट कीजिए, आगे फिर नया टॉपिक के साथ एंट्री करेंगे।